एक सृजनात्मक व्यक्ति किसी लोभ, किसी पुरस्कार या कुछ पैसों के लिए कोई रचना नहीं करता। उसमें किसी से ऊपर जाने की महत्वाकांक्षा भी नहीं होती। वो केवल रचना के लिए ही अपनी रचना करता है। उसका सृजन के प्रति समर्पण हर तरफ प्यार और सुंदरता ही बिखेरता है। सर का सृजन के साथ यही नाता था। हर किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, उसकी सहायता करना। उनके सृजन में द्वेष का कोई स्थान नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने एक समानांतर दुनिया ही बना रखी थी, इस दुनिया से बिल्कुल अलग, जिसमें ना अहम था न कोई द्वेष। उसमें सिर्फ सृजन था, साहित्य का और समाज का। वो सृजन उन्हें चाहे जहां ले जाए उसकी परवाह नहीं थी। उनका अपने सृजन के प्रति समर्पण ही है कि उन्होंने जो लिखा अपने अनुभव से लिखा, शैली की प्रामाणिकता के साथ लिखा। सब कुछ सरल और सहज लिखा, पर सस्ती लोकप्रियता के लिए एक शब्द नहीं लिखा। जीवन में और मंच पर वो गरिमा का पर्याय थे और बने रहे। मैंने सर के साथ करीब 20-22 वर्ष गुजारे। इस समय में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात ने, किसी भी शब्द ने उनके मूल्यों से गुस्ताखी नहीं की, क्योंकि वो मूल्य सचमुच उनके अपने मूल्य थे। किसी के द्वारा उन पर आक्षेपित या आरोपित नहीं थे। वो जो कहते थे या जो कुछ नहीं कहते थे, या कहें कि कुछ छुपा लेते थे, वो हर बात आज उनके ही किसी मूल्य की गवाही देती है। वो किसी न किसी के हित में कही या न कही गई बात होती थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि वे स्वयं किसी महाकाव्य के एक पात्र थे जो भूलवश भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ सकता। उनके विषय में सोचता हूँ तो एक बात और नजर आती है। उनका लोगों के साथ जितना सहज नाता था, उतना ही एकांत के साथ भी था। बहुत सी गज़लें उन्होंने चलते फिरते ट्रेन में लिखी, तो कुछ पुस्तकें उन्होंने लंबे एकांतवास में भी लिखी। कोरोना काल में उन्होंने एक लंबा समय एकांत में अपने तमाम अधूरे कार्यों को पूरा करने में गुजारा। वो लोगों की भीड़ और व्यस्ततम जीवन के शोर को उसी सहजता से अपना लेते थे जिससे वो शून्य सम शांति को अपनाते थे। शोर और शांति में एक ही तरह से अपने साहित्य के प्रति समर्पित रहना और उसका कोई असर अपने व्यक्तित्व पर ना होने देना, ऐसा ध्यान के शिखर पर ही संभव होता है। पर सर के लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक था। जीवन के तमाम कटु और मधुर अनुभव इंसान को इंसान बनाते हैं। अधूरे अनुभवों का इंसान अधूरा ही होता है। सर का जीवन अनुभव का एक महासागर था, जहाँ जीवन ने उनसे प्रारंभिक वर्षों से ही कटु परीक्षाएं ली थीं, वहीं अप्रत्याशित स्थानों से उन्हें प्रेम और दुलार की भी कमी न थी। जीवन के हर अनुभव ने उन्हें और उनके साहित्य को समृद्ध किया। उनकी कविता में सहजता का कारण यह अनुभव ही है। उनका साहित्य कुछ पढ़े लिखे या कहें कि कुछ पके अधपके व्यंजनों की थाली नहीं थी। उनका साहित्य ज्ञान की पोथी बनकर उपदेश और अनुदेश देना नहीं था, बल्कि एक मित्र की तरह आपसे बात करना था। ये उनका अनुभव ही है जो आपको भीतर तक समझता है और सरलता से आपके हृदय तक पहुंच जाता है। और यह भी उन्हें बहुत बचपन से ही अनुभव था, जो जानता था कि यह जीवन बहुत छोटा है, बस खत्म होने को रखा है, तो इसको मिटने से पहले प्यार से सजा लो। इस छोटे से जीवन में नकारात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है। उनके जाने के बाद ये दुनिया कुछ अलग सी ही नजर आती है, जैसे किसी ने एक लंबी फिल्म चला रखी हो जिसमें
सब डूब चुके हों और ऐसा आभास भी ना हो जैसे दुनिया इसके सिवा कुछ और भी है, और फिर वो फिल्म एक दिन अचानक ख़त्म हो जाए और ये विश्वास ना हो सके कि वो तो सिर्फ एक जादू था, एक दुनिया थी जादू की। वो जादू ख़त्म हो गया और अब वो दुनिया वैसी नहीं।